सवाल नंबर 11 गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए 11 में 2 सवाल दिया हुआ है और इसको गुना करके गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 का पहला यहाँ पे हम लिख लिए हैं और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a का घात 2 है गुना 2a और इसका घात 22 है गुना 4a का घात 26 है। तो देखिए सभी प्लस में है, धनात्मक है, तो जब इसको हम गुना करेंगे तो गुणनफल भी धनात्मक होगा। आगे धन का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। अब देखिए 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब सभी में देखिए चर क्या है, a है, समान है, तो a को हम ऐसे लिख दिए और सभी के जो घात हैं उन घात को हम जोड़ देंगे। तो देखिए इस चर का घात 2 है प्लस इस चर का घात 22 है प्लस इस चर का घात 26 है। तीनों में चर समान है, a है, तो a को यहाँ पे लिखे और सभी के घात को हम एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, इन सभी को जोड़ना है। तो 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1। ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5, 50 हो जाएगा। देखिए आप जोड़ के देखिए इसको, 26, 22 और 2 इसको जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा। यानी कि जब इसको हम सरल किए, गुना किए, तो गुणनफल आया है 8 a का घात 50। ये उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 2, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम देख रहे हैं कि इसमें चर जो है वो समान है, सभी में x है। ठीक है, तो हम x लिखेंगे और ये सभी चर गुना में है, तो चर को लिख करके और सभी के घात हम जोड़ देंगे। देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ रहता है, यानी कि इस चर का घात 1 है, इसका घात 2 है, इसका घात 3 है, इसका घात 4 है और सभी में चर है समान, सभी में x है, तो x लिखेंगे और सभी के घात को हम एक साथ जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 + 4, ये घातांक के नियम होते हैं। ठीक है, तो x देखिए 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, यानी कि जब इसको हम गुना किए तो गुणनफल आया x का घात 10। ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 12 निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। a देखिए यह एक बीजीय व्यंजक आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करिए यदि x बराबर 1 हो। तो देखिए इस व्यंजक में चर x दिया हुआ है, तो x के जगह पर हम 1 रखेंगे और इसका मान निकालेंगे कि इसका मान कितना आता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 12 को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। 12 का a, इसको सॉल्व करेंगे। कहता है कि इसका मान ज्ञात करें यदि x बराबर 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि यदि x बराबर 1 हो तो। ठीक है, ये व्यंजक दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। x का घात 3, फिर देखिए 7 x का घात 5, 1/5 x का घात 2 इंटू -6 x का घात 4 है और इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए x बराबर आपको 1 दिया हुआ है, तो x के जगह पर 1 लिखेंगे और इसका घात 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, फिर देखिए ब्रैकेट है 7 गुना x का मान 1 है तो 1 का घात 5 लिखेंगे। देखिए जब यहाँ पे आप छोटी कोष्टक लगाए हैं तो फिर यहाँ मंझली कोष्टक का प्रयोग करना होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे मंझली कोष्टक लगाएंगे 1/5, फिर देखिए x है तो x का जगह पे हम 1 लिखेंगे और इतना का घात 2 है और फिर इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। फिर देखिए फिर यहाँ मंझली कोष्टक -6 और x है तो x बराबर 1 दिया हुआ है, इतना का घात 4 है तो 4। ठीक है, इसको सरल करिए। देखिए 1 का घात 3 है, इसका मतलब है कि 1 गुना 1, तो इसको 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, तो इसका मान होगा 1। फिर देखिए इसको ब्रैकेट में ही रखिए, फिर इसको सरल करते हैं। 7 है गुना 1 का घात 5 है, तो इसका मान कितना होगा,
तो देखिए 1 का घात 5 है, इसका मतलब है कि 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 को 5 बार गुना करना होगा, और 1 को हम चाहे लाखों बार गुना कर ले 1 से, उसका मान 1 ही होगा। ठीक है, फिर इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे, फिर इसको हम सरल करेंगे। ठीक है, देखिए 1/5 है और 1 का घात 2, तो 1 का घात 2 इसका मतलब 1 गुना 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। फिर देखिए -6 गुना 1 का घात 4 है तो 1 होगा। ठीक है, सरल करिए, 1 है, बीच में गुना रहता है, 7 को 1 से गुना करेंगे 7, फिर यहाँ पे गुना रहता है। देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और बटा में 5 है, गुना -6 को 1 से गुना करिएगा तो माइनस का 6 होगा। अब ऊपर नीचे कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7, और 7 को 6 से गुना करेंगे तो 42 होगा, और माइनस है तो यहाँ पर लिखेगा माइनस। ठीक है, और बटा में देखिए 5 है तो 5, यानी कि जब इसको हम सरल किए तो इसका मान कितना आया, -42/5। तो देखिए जब हम इसको सरल किए तो इसका मान आया -42/5, ये उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर बी, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बी में आपको दिया हुआ है x बराबर 1 और y बराबर 1/2, तो इसका मान कितना होगा ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि यदि x बराबर 1 और y बराबर 1/2 हो तो, ठीक है, फिर इस व्यंजक को हम लिखेंगे 6x का घात 3 y गुना xy गुना 9x का घात 4 y का घात 2। ठीक है, इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। देखिए 6 है तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुना x का घात 3 है और x बराबर 1 है, यानी कि 1 का घात 3। ठीक है, y है, y बराबर 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। फिर देखिए गुना है xy, तो x का मान 1 और y का मान 1/2। ठीक है, फिर देखिए गुना है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 गुना, देखिए x का घात 4 है, यानी कि x का मान 1 दिया हुआ है और इसका घात हम 4 लिखेंगे। y का घात 2 है, y बराबर 1/2 है और इसका घात 2 है। इसको सरल कर दीजिए। देखिए 6 गुना 1 का घात 3 है तो इसका मान 1 होगा। देखिए 1 का घात 3 यानी कि 1 गुना 1 गुना 1, और 1 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे 1 से तो 1 ही होगा। फिर गुना है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुना, देखिए 1 को 1 से हम गुना करेंगे तो 1 होगा, और बटा में 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना, देखिए 9 है तो 9, फिर गुना है, देखिए 1 का घात 4 1 होगा, 1 को 4 बार गुना करिएगा 1 से तो 4 ही होगा, गुना 1/2 है और इसका घात 2 है तो इसका मान कितना होगा। तो यहाँ देखिए 1/2 और इसका घात है 2, यानी कि 1/2 गुना 1/2। ठीक है, इसको हम इतना लिख सकते हैं, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 2 में 2 से गुना करेंगे 4, तो इसको हम सरल किए तो 1/4 आया। तो यहाँ पे लिखिए 1/4। अब इसको सरल करना है। ठीक है, तो देखिए 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है, अब देखिए कोई नहीं कट रहा है तो हम गुना करेंगे। ऊपर में देखिए 3 है 9 है और 1 भी है, तो 1 को गुना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 3 को 9 से गुना करिए तो 3 9 27 हो गया, बटा नीचे देखिए 2 है और 4 है, तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि ये जो व्यंजक दिया हुआ है इसका जो हम सरल किए, जब इसमें x का मान 1 रखे और y का मान 1/2 रखे तो इस व्यंजक का मान आया 27/8। ये आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर सी, इसमें ये व्यंजक आपको दिया हुआ है और इसमें a बराबर 0.5 और b बराबर 1। जब इसमें हम इसका मान रखेंगे तो इसका मान कितना होगा।
तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे कि यदि a बराबर 0.5 ये दिया हुआ है, तो पहले इसको आप सरल कर लीजिए। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ रहता है, और जब हम दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बैठ जाएगा, क्योंकि दशमलव के इधर एक अंक है तो एक जीरो नीचे बैठा देंगे, ये नियम होता है। देखिए 5 दूनी का 10, ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक बचा हुआ है, बटा नीचे 2 है तो 2, यानी कि 0.5 लिखिए, चाहे आप 1/2 लिखिए, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो a बराबर है 1/2 और b बराबर 1 है, तो कॉमा दे के यहाँ लिख लेंगे कि b बराबर 1। तो कहता है कि इस व्यंजक का मान बताइए कितना होगा। तो देखिए व्यंजक दिया हुआ है -3a गुना -4ab गुना 7a² b⁻3, और इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए -3 गुना a का मान देखिए दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, फिर गुना है -4, a का मान है 1/2 और b का मान है 1, तो 1 लिखेंगे, फिर गुना है देखिए 7 गुना a⁻2, a का मान है 1/2 और इसका घात 2 है, तो यहाँ 2 कर देंगे, गुना b का मान 1 है और इसका घात 3 है। देखिए जब छोटी कोष्टक आप लगा दिए तो इसके बाद फिर मंझली कोष्टक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब इसको आप सरल करिए। देखिए -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3 और बटा में 2 है, गुना 4 ऊपर में है नीचे 2 है तो कट जाएगा, 2 दूनी का 4, माइनस है तो माइनस। तो देखिए -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 और नीचे कुछ नहीं बचा तो -2 हुआ, गुना है तो यहाँ लिखेंगे गुना। देखिए 7 गुना 1/2 का घात 2 है, इसका मतलब हुआ 1/2 गुना 1/2। ठीक है, इसका घात 2 है, यानी कि 1/2 को हम 2 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं। गुना है 1 का घात 3 है तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, अब इसको सरल करना है। देखिए 2 से 2 कट गया, माइनस रह गया ऊपर में। ठीक है, अब ऊपर नीचे कुछ नहीं कटेगा तो गुना करिए। देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो गया, और ऊपर में देखिए 3 है 7 है तो 3 सत्ते 21, ऊपर में 1 भी है, तो किसी भी संख्या में अगर आप 1 से गुना करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो संख्या वही रहता है। ठीक है, तो ऊपर देखिए 3 सत्ते 21 है, बटा नीचे देखिए 2 और 2 है तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, यानी कि 21/4। इसको जब हम सरल किए तो इसका मान आया 21/4, ये उत्तर हो गया।